ये सास मेरी मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। इस गेहूं की कटाई ने तो मेरी जान ही ले लेगी। पता नहीं इनको हर दिन क्यों गेहूं कटवाना रहता है। मैं इतनी नाजुक सी हूँ और मेरे ही पीछे पड़ी हुई है गेहूं कटवाने के लिए। मैं तो चुपचाप रूम में भाग कर आ गई। अब कहीं ये मुझे खींच कर मत ले जाए गेहूं कटवाने के लिए। हे भगवान, मुझे बचा लेना इस गेहूं की कटाई से। दुल्हीन, ओ दुल्हीन। बोली बोली सास मेरी सुर्पनखा। इनको तो मेरे बिना चैन ही नहीं है। अब आके मेरा सर खाएंगी कि चल बहुरिया गेहूं काटने चल। एक काम करती हूँ, चुपचाप से पेट दर्द का बहाना बना लेती हूँ। हो सकता है आज के दिन बच जाऊँ मैं। अरे बहुरिया, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ और तू अपने कमरे में घुस के आराम फरमा रही है। तुझे पता नहीं है क्या कि आज गेहूं काटने जाना है। चल चल, सब तैयारी हो गई है, बस तेरा इंतजार हो रहा है। जी, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप ही चले जाइए। अच्छा, पेट में दर्द ये कब से शुरू हो गया? सुबह से तो तू ठीक थी। अभी 2 घंटे पहले ही तू इतना उछल कूद रही थी, खाना वाना खा रही थी, और अचानक से गेहूं काटने के नाम पे तुझे पेट में दर्द होने लगा। नहीं माँ जी, शुरू में थोड़ा थोड़ा दर्द था, पर अभी ज्यादा दर्द हो रहा है। देखिए ना, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, उठा भी नहीं जाएगा। ये सब इसके बहाने हैं गेहूं ना काटने के। बस चाहती है कि मैं ही काम करूं और ये बस मुफ्त की रोटियां तोड़े और आराम फरमाए। क्या मैं इसलिए इसको लेके आई हूँ इस घर में? ये सास मोरी मुझ पर डाउट कर रही है। थोड़ा और एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि मैं बच जाऊं। आज भर तो कम से कम आराम कर लूं। कल पता नहीं, कल तो मुझे घसीट के ही ले जाएगी लगता है। तू सही बोल रही है कि नाटक कर रही है? अरे अम्मा, नाटक क्यों करूंगी? अब गेहूं कटाना मैं नहीं चाहूंगी क्या कि घर में अनाज आए, घर हमारा अनाजों से भरा रहे। आप भी कैसी बात कर रही हैं? अगर मेरा तबीयत ठीक रहता तो मैं अभी तुरंत दौड़ के चली जाती गेहूं काटने के लिए। सब समझती हूँ मैं इसका नाटक। तो ये दाल है तो मैं पात हूँ। अब मैं इसे बताती हूँ इसका पेट दर्द का बहाना कैसे मैं छू मंतर करती हूँ। ठीक है बहुरिया, तब तू आराम कर। अब पेट में दर्द है तो तुझे कुछ बोल भी नहीं सकती है। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ तेरे ससुर जी के लिए और बेटवा के लिए। अब तो मैं अकेले गेहूं काटने जाऊंगी नहीं। कल तू ठीक हो जाएगी तो साथ में चलेंगे। कितनी खूसट है मेरी सास, एक दिन का चैन नहीं लेने दे रही है। आज बहाना कर रही हूँ तो कल पे काम टाल दे रही है। ये कल मुझसे पूरा बैलों की तरह खटवाएगी। हे भगवान, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है अम्मा, मैं आराम कर लेती हूँ। आज तो खाना वाना सब आप ही को बनाना पड़ेगा। जाइए बना लीजिए। हाँ बहुरिया, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब आज तो 3 ही लोग हैं खाने के लिए। तू तो खाएगी नहीं, तेरे पेट में दर्द है, तो बचे हम 3 लोग। कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। अरे दादा, पेट दर्द का बहाना में मैं तो भूल ही गई कि मेरा खाने का भी हड़ताल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? खाना नहीं मिलेगा तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। मैं भूखे तो रह नहीं सकती और भूख भी तेज़ लग रही है, और माँ जी तो मुझे खाना देगी नहीं। अच्छा, इनको आने देती हूँ, तब कुछ जुगाड़ बैठाऊँगी। इन्हीं से बोलूँगी कि कुछ खाने के लिए ला दे, नहीं तो आज तो मैं भूखे ही मर जाऊँगी इस पेट दर्द के बहाने के चलते। आज तो सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये बहुरिया का तो नाटक चालू हो गया है गेहूं की कटाई के नाम से। कल देखती हूँ कैसे बचेगी। आज तो मैं बना दे रही हूँ, और आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि बेचारी बहुरिया मेरी देख कर ही मुंह में पानी भर लेगी, लेकिन उसे एक निवाला नहीं दूंगी मैं। झिंगुरवा, अरे वो झिंगुरवा, आजा, खाना लगा दिया है, जल्दी से आके खा ले। आया अम्मा। आ गया? ले, तेरे लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से खा ले। अरे वाह अम्मा, इतना स्वादिष्ट भोजन, खीर पूड़ी, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। कितने दिन से मीठा नहीं बनाया था आपने। हाँ बेटवा, इसलिए सोचा आज बना देती हूँ तेरे पसंद का। चल जल्दी जल्दी खा ले। कैसा बना है बेटवा खाना आज? अरे अम्मा, खाना का तो जवाब ही नहीं। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया मैंने। आज क्या कोई त्योहार है जो इतना अच्छा खाना बनाया है? अरे नहीं बेटवा, त्योहार नहीं। आज सोचा बहुत दिन के बाद मीठा कुछ बना लेती हूँ। कितने दिनों से घर में कुछ मीठा नहीं बना था, तो सोचा खीर पूड़ी बना लेती। अरे दादा, आज तो घर में इतना स्वादिष्ट खाना बना है और मैं बेचारी भूखी हूँ। मुझसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये सास मोरी तो मुझे एक निवाला तक खाने नहीं देगी। हे भगवान, अब ये मेरा पति कुछ जादू कर सकता है। काश मेरे लिए खाना लेके आ जाए। और अम्मा, सबने खाना खा लिया? बाबूजी ने, भाई ने, तुमने? अरे बेटवा, सब खाएंगे, पहले तू खा ले।
सब बारी बारी खा लेंगे। अरे मेरे बारे में भी तो पूछो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। भुक्कड़ इंसान अपने ही खाए जा रहा है, ठूसे जा रहा है। रोज मैं इसे बना बना के खिलाती हूँ और एक दिन अब नहीं पूछ सकता है मेरे बारे में ये गधा। अच्छा अम्मा, सबने खाना तो बाद में खाना है। और अम्मा तोहरी बहुरिया वो नहीं दिख रही है, उसने खाना खाया कि नहीं? इतना बुरा भी नहीं है मेरा पति, मेरे बारे में पूछ रहा है। अब तो मेरे लिए खाना लेके आएगा जरूर। नहीं, उसका पेट में दर्द है, सुबह से सो रही है अपने कमरे में। गेहूं भी काटने जाना था तो नहीं जा पाए। अब देखो कल पता नहीं फसल बर्बाद होगी कि रहेगी। खड़ूस सास मुड़ी, इतना अच्छा मैंने एक्टिंग किया पेट दर्द का, फिर भी बोल रही है इतना बुरा मेरे बारे में। ये तो मुझे एक निवाला भी नहीं खाने देगी भगवान। अब मैं क्या करूं? अरे अम्मा, उसके पेट में दर्द है लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे तो कहीं डॉक्टर से तो नहीं दिखाना पड़ेगा? अरे नहीं लड़का, उल्टा पुल्टा खाते रहती है दिन भर, थोड़े देर में ठीक हो जाएगा अपने आप। थोड़ी देर भूखे रहेगी तो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। तू चुपचाप से खा ले। अरे अम्मा, एक बार पूछ के तो आता हूँ, उसका मन होगा खाने के लिए तो। बोला ना चुपचाप से खा ले, वरना जो तू खा रहा है ना वो भी नहीं खाने दूंगी तुझे, समझा? ये सांस मुरी इंसान ही नहीं है। बेचारा मेरा पति कितना मेरा फिक्र कर रहा है कि उसे खाना दे आऊं, और ये मेरी सास एक निवाला तक मुझे खाने नहीं देगी। अब मैं क्या करूं भगवान? ठीक है अम्मा। आया बड़ा अपनी बीवी का गुलाम। सब समझती हूँ मैं इसके नौटंकी। जाएगा और मेरे बनाया हुआ खाना उसे दे आएगा, और वो महारानी आराम से बिस्तर पे लेटी लेटी आराम से खाना खाएगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। आज तो इसे एक निवाला भी नहीं खाने दूंगी मैं, जब तक ये लाइन पे ना आ जाए। आज उसने गेहूं की कटाई का बहाना किया है ना, कल उसे बताती हूँ मैं नहीं कैसे नहीं जाती है।